श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। शो की स्टार्टिंग ट्रैक में हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो गणेश अवस्थी होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं इस बात से कि ये आरती की शादी होने वाली है और वो इस सब काबू में फंसी हुई है, तो कैसे शादी सब कुछ होगा और ये लड़की ऐसे ही करेगी तो क्या होगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पद्मा से बोलते हैं कि पद्मा कल से हमें सबको न्योता देना पड़ेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पद्मा जो होती है वो उनसे बोलती है कि क्या उसके वकील दीदी के ससुराल वाले को बताना ज़रूरी नहीं है। तो वो बोलते हैं कि लेकिन वो तो अपने परिवार से हमारा कोई रिश्ता नहीं रखने देना चाहते हैं और वो तो उसको मरा हुआ समझते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो फिर भी एक बार बताने की कोशिश करता है। तो जैसे ही गणेश अवस्थी उनको कॉल करता है तो उसे बोलते हैं कि सुन लीजिए, मैं एक बार मैं क्या बोलना चाहता हूँ। गणेश अवस्थी का नाम सुन के तो राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो फ़ोन रखने के लिए बोलते हैं, बट वो बोलते हैं कि मैं आपको शादी के लिए इन्वाइट करने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कि कैसी शादी, किसकी शादी, मुझे कोई भी इन्विटेशन नहीं है, मैं कोई भी कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं हूँ इस शादी के लिए, तो मुझे कोई भी किसी भी तरीके का कॉल या मैसेज मत करो तुम लोग। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो महक होती है वो पूछती है कि किसकी शादी है, क्या है। तो वो बताती है कि पता नहीं किसी तरीके से शादी की बात कर रहे थे, तो मैंने नहीं सुना है ध्यान से और अच्छे से, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वैभव उसे बोलता है कि कोई बात नहीं भैया, आप ये सब छोड़िए, चलिए नीचे चलते हैं। तभी यहाँ पे महक जो होती है वो इस बारे में सोचती है कि शादी है, ये किसकी शादी होने वाली है, किसकी शादी की बात हो रही थी। और फिर उसे वो पद्मा की बात याद आती है कि किसी लड़की की शादी होने वाली है जो कि बस्ती में रहती है, जिसके मम्मी पापा नहीं हैं। और यहाँ पर तभी देखते हैं दूसरी तरफ की जो आरती होती है वो वहाँ पे आ जाती है एडिटर के पास और उससे बोलती है कि जो आरती होती है वो एडिटर से बताती है कि ऐसा मेरी शादी होने वाली है और वो अपनी शादी का कार्ड उन्हें देती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उनसे बोलती है कि मेरी शादी होने वाली है, अब मैं भी अपने घर गृहस्थी में जाऊँगी, मैं भी ससुराल जाऊँगी, अपनी दुल्हन बनूंगी और फिर हमारे भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, टिंगू मिंगू चिंगू पिंगू। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये सब सुन के जो एडिटर होता है वो उसे बोलता है कि तुम ये बात छोड़ो, पहले जिसके लिए तुम आई हो, जिस लड़की की बात कर रही थी वो लड़की कहाँ पे है। तभी वो कली को बुलाती है और कली जैसे ही वहाँ पे आती है तो वो उसे बोलती है कि ये लड़की है। तो वो बताती है कि हाँ यही लड़की है। वहाँ पे ऐसा काम होता है कि लोग लड़कियों की तस्करी करते हैं और उसे एक जगह पे सब जगह कैद करके रखा गया है। तभी वो सारी बातें बता देती है उसे कि उसने क्या क्या वहाँ पर देखा है। और फिर वो बोलती है कि मैं खुद इस सब चीज़ का टेलीकास्ट करूँगी और ये सब कुछ खुद मैं स्ट्रीमिंग करूँगी लाइव। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे सब बताती रहती है और फिर तभी उसके पास कॉल आने लगता है। तो वो बोलती है 1 मिनट सर रुकिए, कॉल आ रहा है। तभी वो कॉल जैसे ही उठाती है तो उसे पूछती है कि कौन बोल रहा है। तो वो बोलता है कि वैद बोल रहा हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो वेद की आवाज़ सुनती है तो वो खुश हो जाती है, बोलती है कि हाँ हाँ बोलिए आप कैसे हैं। तो फिर वो बताती है कि आप कैसे हैं। तभी वो बताता है कि आप दिल्ली में रहती है ना। तो वो बोलती है कि हाँ। तो बोलता है कि मैं दिल्ली आने वाला था काम से। तो वो बोलता है कि ठीक है आ जाइए और फिर हमारा मिलना जुलना भी हो जाएगा। वो वेद उसे ऐसे इस तरीके से बताता है और उसके बाद वो उसे बोलती है कि कोई बात नहीं। तभी वो उसे पूछता है कि आपको डायमंड पसंद है कि गोल्ड। तो वो उसे बोलती है कि फिर से मस्ती करने के लिए बोलती है एडिटर सर से कि मेरे जो होने वाले पति हैं ना वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आपको डायमंड पसंद है कि गोल्ड। तो उसे बोलती है कि कुछ भी पसंद है, आप जो लेके आएंगे, आपको जो पसंद है वही मेरे को भी पसंद है। अरे वो बहुत खुश होती है। वो बिल्कुल जो अंजलि थी उसकी पूरी ही अपोजिट तरीके की उसका कैरेक्टर है, क्योंकि वो जितनी अंजलि चंचल और जितनी शांत और गंभीर रहती थी और आरती उतनी ही चंचल और नटखट है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और वो एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं। तभी वो बताती है कि मैंने दिल्ली से जर्नलिस्ट का कोर्स किया है और ये सब चीज़ें बताती है और मेरी हाइट इतनी है, मेरा फिगर भी बहुत अच्छा है, ये सब चीज़ें वो पूछती है और बताती रहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि आपको यूएसए पसंद है कि यूरोप। तो वो बोलती है कि क्यों, वो आप क्यों पूछ रहे हैं। तो वो बोलता है कि हनीमून के लिए। तो वो बोलती है कि हनीमून पे तो मैं नहीं जा सकती, एक्चुअली मेरी माँ है ना वो उठ भी नहीं सकती, वो हमेशा चेयर पे बैठी रहती है, तो मैं शहर से बाहर नहीं जा सकती। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है मैं आपके लिए डायमंड नेकलेस लेके आऊँगा और फिर आपको
आपको पसंद आएगा तो आप ले लीजिएगा। तो उसे बताता है, फिर उसके बोलता है कि कुछ बात भी करनी है आपसे। तो उसे पूछती है कि कैसी बात, तो उसे आई लव यू बोलता है। तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और उसे बताने लगती है खुशी खुशी कि आज पहली बार किसी लड़के ने मुझे आई लव यू बोला है। और एडिटर जैसे ही सुनते हैं ये सब सुन के, तो उसे बोलते हैं कि वो इसलिए बोला क्योंकि उसने अभी तुझे देखा नहीं है, जिस दिन तुझे देख लेगा तो वो बोलेगा कि आई एम सॉरी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जिस तरीके से ऐसे बोलती है, ऐसे बोलता है एडिटर को, तो उसे परेशान होने लगती है। और वो बोलती है कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ क्या? तभी वो कली से पूछती है कि कली मैं अच्छी नहीं दिख रही? तो उसे बोलती है कि नहीं नहीं दीदी, आप बहुत अच्छी लग रही हो और बहुत अच्छी लगती हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस तरीके से बोलती रहती है। तभी जो एडिटर होते हैं वो उसे बोलते हैं अच्छा ठीक है भाई चल अब, लेकिन मुझे मेरा ये, वो उसे बोलती है कि आपके चैनल से भी ज़्यादा मेरी शादी का रिपुटेशन वो TRP आने वाला है, क्योंकि आपकी शादी से भी ज़्यादा, आपकी चैनल से भी ज़्यादा मेरी शादी में पूरी फिल्मी वाली शादी होने वाली है, संगीत मेहंदी सारे फंक्शंस होने वाले, हल्दी। तो वो इस तरीके से खुश होते। तभी यहाँ पे एडिटर के पास एक कॉल आता है जो कि उदय रघुवंशी का होता है। उदय जो होता है उसे वो कॉल करता है, तो उसे बोलता है कि तुम्हारे रिपोर्टिंग में से किसी लड़की ने हमारे यहाँ से एक लड़की लेके गई है और सारी रिकॉर्ड किया है। तो वो लड़की कौन है, उस लड़की को बोल दो कुछ भी, पुलिस को इन्वॉल्व ना करे इसमें, अदरवाइज़ वो जानती नहीं है मुझे और इसमें तुम्हें भी अपना जान गंवाना पड़ेगा और उस लड़की को भी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आरती सब बातें सुनती रहती है और यहाँ पे एडिटर बहुत शॉक्ड रह जाता है कि वो इस तरीके से कैसे बोल रहा है इस आरती के बारे में, क्योंकि वो आरती के लिए इस तरीके से परेशान हो जाता है कि वो ये सब क्या बोल रही है, वो आरती के लिए क्या बोल रही है। और आरती जो होती है वो सब सिर्फ शॉक्ड होकर सुनती रहती है कि ये क्या हुआ, किसके बारे में बात कर रहे हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वे जो एडिटर होता है वो बहुत ही परेशान हो जाता है और वो समझ नहीं पाता है कि अब क्या करे। और यहाँ पे जो उदय होता है वो बहुत ही गुस्से में रहता है, चैलेंज करता रहता है कि कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वेद की बहन जो उसकी बेटी होती है वो आती है वहाँ पे और वो उसे बोलती है कि पापा ये सब शादी का माहौल है तो आप ये सब क्यों कर रहे हैं। तभी वो वेद को बुलाता है कि वेद तुम इधर आओ। तभी वो वेद जैसे ही वहाँ पे आता है तो वो उसे बताता है कि तुम जाने वाले थे ना कि अपनी उस दुल्हन से मिलने के लिए, तो तुम चलोगे? तो वो बोलता है कि हाँ मैं जाने वाला हूँ। तो वो बोलता है कि मैं भी चलूँगा दिल्ली, तुम उस लड़की से मिल लेना और मैं उस लड़की से मिलूँगा जो हमारे लिए हमारे यहाँ से लड़की लेके गई है। तो भी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे फिर वो उसको मारने की बात करता रहता है। तो उदय की बात ये सब सुन के वेद को गुस्सा आता है। तभी जो उसकी बहन होती है वो उसे बोलती है कि भाई ये देख लो ये आपके लिए है। तो वो बोलता है ये किसकी फ़ोटो है? तो वो बताती है कि ये उसी आपकी होने वाली दुल्हन की। तो जैसे ही देखने लगता है तो वो उसको देखता ही रह जाता है और वो इतनी प्यारी लगती है कि उसको पहली नज़र में उससे प्यार ही हो जाता है, क्योंकि आज ये पहली बार उसने आरती की तस्वीर देखी होती है और आरती को देखा होता है। हालांकि वो अभी सामने से नहीं देखा है, फिर भी उसने तस्वीर देखी ही वो उसको बहुत ही उससे के ऊपर प्यार आ जाता है और वो उससे प्यार उसको कहीं ना कहीं उससे प्यार हो ही जाता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वेद जो होता है वो उसे देखता ही रह जाता है और देखते देखते उसको याद आती है कि माँ भी ऐसी ही कुछ लगती थी। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं उसकी बहन उससे पूछती है कि क्या हुआ भाई, आपको पसंद आई तस्वीर? तो वो बोलती है कि हाँ बहुत अच्छी लगी। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि बहुत ही ब्यूटीफुल है ये। तभी वो उसको बोलती है कि पर मतलब क्या है भाई, क्या मतलब है, ये लड़की को तो जाना ही। तभी वेद गुस्सा हो जाता है और वो बोलती है कि पहली बार तो आपको कोई लड़की पसंद आई। तो वेद उसे बोलता है कि ये लड़की को कुछ नहीं होगा, कोई नहीं लेके जाएगा, ये लड़की मुझे पसंद है तो इसको मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इतना सुन के उसकी बहन जो होती है वो खुश तो होती है पर उसे पता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है उसके साथ। तभी वेद जो होता है वो उसके लिए थोड़ा उसकी माँ के बारे में याद करने लगता है, क्योंकि उसकी माँ के साथ भी इन लोगों ने बहुत ज़बरदस्ती करके उसे बेच दिया था। तो ये सब देख के और सुन के वो बहुत ही परेशान हो जाता है, वो उसे याद आने लगती है वो सारी चीज़ें। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। होप सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार नए नए स्टोरीज़ लेकर आऊँगी। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।